Welcome to all of you. We are here with another endocrine gland that is the parathyroid gland. अब parathyroid glands जो होते हैं वो 4 in नंबर होते हैं और ये on the back side of thyroid gland present होते हैं, सही है। और ये एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम पैराथर्मोन कहते हैं, सही है। पैराथर्मोन क्या करता है कि कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल जो ब्लड का होता है वो उसको मेंटेन रखता है। अपोजिट वर्क एज ऑफ कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम कर देता है। हमने कैल्सिटोनिन में क्या पढ़ा था कि कैल्सिटोनिन जो है तो वो अगर ब्लड के कैल्शियम का मकदार बढ़ जाए तो वो रिलीज़ होता है और ब्लड के कैल्शियम का मकदार जो है तो वो डिक्रीज़ कर देता है नॉर्मल की तरफ। ये क्या करता है कि अगर ब्लड के कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो ये ब्लड के कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, सही। अब ये किस तरह इंक्रीज़ कर देता है? स्टिमुलेट बोन्स टू रिलीज़ कैल्शियम टू ब्लड, ये बोन्स को स्टिमुलेट कर देता है ये हार्मोन ताकि ब्लड का जो है तो कैल्शियम लेवल वो इंक्रीज़ हो जाए और बोन जो है तो वो कैल्शियम को बाहर की तरफ निकाल ले। अब ये मोस्टली बोन्स के जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है, सही है। और इंक्रीज़ कैल्शियम री एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन्स एंड किडनीज़ और इंटेस्टाइन्स में जो है तो अगर हम फूड में कैल्शियम लेते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे ये क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम की री एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ कर देता है। कैल्सिटोनिन जो है तो उसको डिक्रीज़ करता था। और किडनीज़ में ट्यूब्यूल्स में जो री एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, तो उसमें भी ये कैल्शियम को बाहर यूरिन में जाने नहीं देता है, उससे भी ये कैल्शियम को निकाल देता है और ब्लड की कैल्शियम लेवल को बरकरार रखता है, सही है। अब इसके साथ भी दो प्रॉब्लम्स है। एक है हाइपर कैल्सीमिया यानी ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथर्मोन। जब पैराथर्मोन का जो है तो इंक्रीज उसका जो है तो लेवल बॉडी में बढ़ जाए और पैराथायरॉइड ग्लैंड जब ओवर स्टिमुलेट हो जाए और पैराथर्मोन को इंक्रीज़ करे तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो बोन्स बिकम वीक। जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये बोन्स से कैल्शियम को निकाल लेता है। जब बोन से कैल्शियम निकल जाते हैं तो बोन जो है तो वीक हो जाता है और वो इजीली जो है तो उसमें रप्चर आ सकता है, सही है। और इजीली वो जो है तो टूट भी सकता है बोन्स, सही है। और क्या करता है कि मसल एंड नर्व सिस्टम प्रॉब्लम, इससे जो है तो मसल और नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि मसल जो है तो उसकी एक्टिविटी सारी कैल्शियम की से चलती है, नर्व सिस्टम जो है तो उसकी भी कैल्शियम से चलती है। जब इसके लिए एक नॉर्मल मकदार चाहिए और जब इसका मकदार बढ़ जाए, जैसे क्या होता है कि नर्व सिस्टम और मसल्स का जो है तो प्रॉब्लम हो जाता है, सही है। अब हाइपर कैल्सीमिया से एक और प्रॉब्लम यूज हो जाता है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाए तो जब किडनी से पास होता है जो वहाँ पे किडनी स्टोन भी जो है तो वो हो सकता है, सही है, हाइपर कैल्सीमिया। दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया क्या है कि अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथर्मोन, यानी कि पैराथर्मोन जो है तो उसका रिलीज़ जो है तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, सही है। जब रिलीज़ डिक्रीज़ हो जाता है, इसका सिक्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का मकदार और भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ओवर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन जो है तो वो ओवर एक्साइट हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन का जो एक्साइटेशन रेट होता है वो कैल्शियम ही कंट्रोल कर देता है। इससे और भी प्रॉब्लम होता है टेटनी में क्या होता है कि मसल जो है तो वो अपने कंट्रैक्ट स्टेट में ही रह जाते हैं, सही है। यानी कि मसल जो है तो वो अपने कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं, सही है। और अगर ये इसका ट्रीटमेंट ना हो जाए तो ये बहुत मुज़िर भी साबित हो सकती है, सही है। So this was all about the parathyroid gland. We'll see you in the next lecture. Thank you.